नहीं और ये भूल जा भगवान को, क्योंकि जो आस्तिक हैं वो भगवान की चाह में कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं और उनको भटकने वालों को परमात्मा किसी ना किसी तरीके से अपनी शरण में ग्रहण कर ही लेता है। इसलिए परमात्मा रह कराते हैं कबीर जी, और कहीं गुप्त रूप से कोई साधु संत का रूप धारण करके किसी नगरी में 10-5 वर्ष रह गए, किसी में 2 वर्ष रह गए, तो उनको बहुत सा लाभ दे जाते हैं और भगवान की स्थिति को पुनः स्थापित कर जाते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी का एक, अब हम संत कहेंगे, वो थे मालिक ही, क्योंकि प्रारब्ध में परिवर्तन कबीर जी के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता, या उसका कोई कृपा पात्र संत वो परमात्मा ही भेजता है। तो ऐसे एक परमेश्वर कबीर जी के सत्संग में एक भगत जाया करता था। उसकी पत्नी ने उपदेश नहीं ले रखा था, वह विरोध करती थी, वो अन्य पूजाएं ही किया करती थी। उसकी पत्नी ने बताया था, उसकी पत्नी इन ज्योतिष वालों पर बड़ा विश्वास रखती थी। वो अपने पति की जन्म पत्री को लेकर एक ज्योतिषी के पास गई, भविष्यवक्ता के पास। उसने उसकी जन्म पत्री देखकर बताया कि तेरे पति की आयु इतने वर्ष है। उसने बहुत जंतर मंत्र भी करवाए कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए, ये हो जाए। अब क्या था, अब वो चिंतित होगी कि भी मेरे पति की आयु इतनी है, और वो अपने पति को कहती कि तू ऐसे कर, वहां मेरे उसके पास चल, आप पर आपत्ति आने वाली है। वो कहने लगा मैं नहीं जा सकता कहीं भी, मुझे ज्ञान ऐसा प्राप्त हो गया, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त मेरी आपत्ति कोई आओ भी गई तो टालनिया नहीं। उसने ये ना बताई कि तेरी मृत्यु होगी, कदे चिंतित हो जावे, और आप दुखी रहा करती थी। अब उस ज्योतिष जिसने ये बताया था, उसने सारे जंतर मंत्र कर लिए, लेकिन कोई परिवर्तन उससे नहीं हुआ। उसने कहा कि बहन अब मेरे बस से बाहर की बात है, तेरे पति की रक्षा करना। वो एक पुण्य आत्मा था। देखो ये जो जन्म पत्रियां हैं, हस्तरेखाएं हैं, ये प्रभु द्वारा लिखे गए कोड वर्डों में हमारे भविष्य है, हमारा प्रारब्ध है। इसको जानने वाला बता तो देगा कि तेरे घर में ऐसा होगा, तेरे इस दिन वर्ष के बाद तेरी मृत्यु होगी, पक्की होगी, और हो जाती है। और कबीर परमेश्वर की कृपा से इस दास की शरण में आने के बाद आपको कोई ये कह दे तुम्हारी इस दिन मृत्यु होगी, और यहाँ का नाम ले लेना फिर नहीं होगी, वो एक्सटेंड होगी। ये वो परमात्मा जो आपकी आयु बढ़ा देता है। तो वो भक्त सत्संग में जा रहा था। जब वो सत्संग में जा रहा था तो रास्ते में उसी गांव का, नगर का एक व्यक्ति मिल गया। वो शराबी कबाबी आदमी, और वो सिनेमा देखने जा रहा था दूसरे उसी शहर में जिसमें वो सत्संग के लिए जा रहा था। पहले पैदल जाया करते थे, साधन नहीं थे, तो दोनों मिल गए, वहां हम सफर हो गए। एक दूसरे ने पूछा तुम कहाँ जा रहा है, वो कहने लगा मैं सत्संग में जा रहा हूँ। दूसरा बोला तू कहाँ से, पूछा तो कहाँ जा रहा है, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, और वहाँ शहर से शराब लाऊंगा और वहाँ घूटी ला के फिर फिल्म देख के फिर आऊँगा। तो उस भगत से वो कहने लगा, वो शराबी, कि क्या रखा है तेरे सत्संग में, कुछ ना रखा वहाँ पर, ये तो मूर्ख बना रखे हो तुम इन संतों ने। आजा, खान पीन की उम्र है, आ चल मेरे साथ, सिनेमा देखेंगे, फिल्म देखेंगे, घूटी लावांगे, होटल में रोटी खावांगे। भक्त ने बोला बस भाई हम तो सत्संग में जाएंगे। काफ़ी बात चलती रही, कहता रहा कुछ ना दे रहा भाई, देख हमारे ठाठ देख ले, और कुछ ये सब बकवादे हैं, ये उम्र कौन सी भक्ति करने की है, तो जवान पड़ा है, बुढ़ापे में देख लिए। पर वो नहीं माना भक्त। तो उधर चलते चलते वो रास्ते में उन्होंने पेशाब करने की इच्छा होगी दोनों को। एक राइट साइड में रास्ते से पेशाब करने चलेगा, एक लेफ्ट साइड में। जो शराबी कबाबी था वो पेशाब करने गया, तो वहाँ क्या देखा, उसने देखा कि वर्षा हो चुकी थी। वर्षा के बाद कुछ मिट्टी हट के एक मटका था, घड़ा छोटा सा, और उसमें देखा झांक के हाथ हटा के मिट्टी, तो उसमें सोने की ईंटें मिली। छोटी छोटी ईंटें होती थी, 100-100 ग्राम की सोने की ईंटें। पहले छोटी ईंटें होती थी, वो 4-5 मिल गई उसने।
यानी 4-5 का मतलब आधा किलो सोना, किलो आधा किलो सोना। आज तो बहुत महंगा है, उस समय सस्ता होते हुए भी कीमत बहुत थी उसकी। वो वापस आया जो लफंडर था, और उधर से भगत आया। भगत ने कहने लगा, देख भाई, आप तो रोज भक्ति करते हो, सत्संग में जाता है, और मैं कद्य भक्ति नहीं करता, ना भगवान भजता, सारा दिन मौज मस्ती मारता हूँ। देख मेरे को ये 4-5 सोने की ईंटें मिली, आजा दिखाऊंगा कहाँ मिली। वो देखा वहाँ पर, वो मटका की इसमें मिली। अब काल तो पूरा जाल डाला है अपने भगत पे, परमात्मा के भगत पे किसी तरह भक्ति छोड़ दे। फिर वो कहने लगा, देख ले तो मान जा निकम्मे, आजा मेरी गेला गुटी छुटी लावांगे, चाल सैर सपट्टे करांगे। उस भगत के दिल में थोड़ा सा कच्चापनता आ गया, थोड़ा सा। और वो चलते चलते क्या था, चल रहे थे और रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया। ये बातें क्योंकि उसका ध्यान बट गया थोड़ा सा, वो कांटा लग गया और कांटा लाग के अंदर ही टूट गया। अब उसने सोची, वो कह रहा, देख अब क्या करी रक्षा तेरे गुरुजी ने, यू कांटा भी लग गया तेरे। कहने का भाव है कि काल ने अपने पूरी जाल डाला, लेकिन वो भक्त टस से मस लिया। उसने सोचा, भाई गुरुजी से आज यह फाइनल बात पूछूंगा मैं, यह तो बहुत उल्ट से बात होगी। भाई मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आप पर समर्पण भी हूँ, और मेरे ऊपर मैं घर में कोई बरकत सी भी ना दिखती, और ये सारे उल्टे काम कर रहे। देख ने सोना भी मिल गया निकम्मे ने, और भाई सारे ठाठ कर रहा। तो ये मन में सोच के गुरुजी के पास आ गया। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहा है। वो कहने लगा, गुरुदेव वैसे तो आपके दास को आपके ज्ञान में कोई त्रुटि नजर नहीं आती, हो सकता है मुझ दास में कोई त्रुटि हो, जिस कारण से मैं आपसे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा। प्रभु वो सारी कहानी बताई कि परमात्मा एक नंबर का निकम्मा आदमी हमारे गांव का है, दारू वो पीवा, बकवाद सारी करे, फिल्म देखा, वो मैंने रास्ते में मिल गया, और उसको रास्ते में एक सोने की 4-5 ईंटें मिली, आधा किलो सोना, और मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने मुझे बहुत डगमग करने की चेष्टा की, गुरुदेव हम भी जीव हैं, मेरे भी मन में थोड़ा सा खोट पैदा हो गया, मुझ पापी पर रक्षा दया करो दाता, ये क्या कारण है। तब उसने बताया, बेटा आज तेरी मृत्यु होनी थी, आज के बाद तेरा जीवन नहीं था, और वो निकम्मा अपना पिछली बैटरी चार्ज कर रहा था, वो अभी खर्च रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसके पास भविष्य में कुछ नहीं होगा। बेटा तेरी उम्र बढ़ गई, तेरे आज फाइनल तेरी फैसला था। आज कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, और 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। आज जब तू डगमग हो जाता, तेरी शाम पूरी नहीं होती, तू खत्म हो जाना था। आज तू पड़ा रहा, सच्चे दिल से लगा रहा, तो तू बच गया। अब वो अपने गुरुजी की एक एक बात पर विश्वास किया करता था। वापस आ गया घर ने, काटा कूटा वहां कटवा दिया, भगता निकाल दिया। अपनी पत्नी से आके कहने लगा कि आज मेरे गुरुदेव ने ये बताया कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और गुरुजी की भक्ति से, उसके नाम से, उनके आशीर्वाद से आज मेरा जीवन बच गया। उसकी पत्नी ने उसी समय उसको कहा कि सचमुच तेरे गुरुजी पूर्ण परमात्मा है। यो जन्म पत्री ले रही थी, कहने लगी मैंने दिखाई थी एक जन्म पत्री कि इस वर्ष में तेरी मृत्यु थी, और मैंने सारे जंतर मंत्र करवा लिए थे। उस मेरे जिसके पास मैं जाती थी, उसने लास्ट में हाथ खड़ा कर दिया था कि मेरे बस की बात नहीं तेरे पति को बचाने की, और मैं बहुत चिंतित थी, रोया करती भगवान पड़कर भगवान के आगे। तो उसकी पत्नी ने भी उपदेश लिया, और वो बालक का फिर उन बच्चों का पूर्व अच्छा जीवन रहा, काफ़ी लंबी आयु उसको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमने अपने परमात्मा के ज्ञान पर ये विश्वास रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा धीरज धैर्य की आवश्यकता है, जल्दी नहीं मचावे। तो अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन परमात्मा प्रभु है जो हमारे प्रारब्ध के कर्म को नाश कर सकता है। वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है।
बहुत से ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे कि प्राणी जब दुखी हो जाता है वो संतों की तलाश करता है, उनसे फिर जाकर वो जंतर मंतर करवाता है। वो पहले तो उपदेश देते हैं, गुरु लोग कहते हैं ये नाम जप, ऐसे पूजा कर दे, ऐसे प्रसाद बांट दे, ऐसा कर दे, तुम्हारे पितर रुष्ट हो रहे हैं उनके 5 जोड़ कपड़े रख दो। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो फिर वो संत क्या कह देते हैं कि भी ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ कष्ट है, तेने भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध में जो लिखा गया है पाप, वो कर्म नाश नहीं होता। अब वो पुण्यात्मा जो दुखी था, वहाँ सुख की आशा लेकर गया था, वहाँ से उसको लाभ नहीं मिला। ये जवाब मिल गया 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद, फिर वो दूसरे संत के पास जाता है। वो दूसरे संत के पास भी उसकी यही क्रिया शुरू होती है, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा कर दे, नो बोल दे, ये जाप कर ले, इतना जाप ये कर ले, और फिर भी लाभ नहीं होता। फिर वो तीसरे के पास जाता है, फिर चौथे के पास जाता है, और अंत में नास्तिक हो जाता है। अब नास्तिकता क्यों पनप गई हमारे समाज में? क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने जब प्रथम बार सतयुग में इस काल के लोक में आए थे, उस समय इस काल से वार्ता हुई थी। तो काल ने क्या कहा था? काल ने जब देखा, इस काल भगवान ने जब देखा परमात्मा वहां खड़े थे उन जीवों के पास जहां तपस्या के ऊपर भूने जा रहे थे, तो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। तो इस काल भगवान ने सोचा ये मेरा भाई है जोगजीत, और यो मेरे लोक में क्यों आया? इसने वहां से तो मुझे निकाल दिया था, 21 ब्रह्मांडों समेत सतलोक से मुझे बाहर फेंक दिया था। मैंने बहुत हाथ जोड़े थे, प्रार्थना की थी, इसने सुनी नहीं मेरी। तो काल भगवान एकदम भयंकर रूप धारण करके, ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, और जोगजीत से कहने लगा कि जोगजीत आज तू मेरे लोक में क्यों आ गया? वहां से तो तूने मुझे मार भगाया था, तूने मेरी एक नहीं सुनी, अब मैं तुझे जान से मारूंगा, अब तुझे मैं खत्म करूंगा, तेरी पिटाई करूंगा। पहले तो मुझे ये बता तू आया किस लिए है? पिताजी का कोई आदेश है वो मुझे बता, क्या संदेश भेजा है परमात्मा ने, और फिर मैं तेरी कुटाई करूंगा। जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बात सुन ले ज्योति निरंजन, मैं परमात्मा के आदेश से यहाँ आया हूँ, और तूने इन प्यारी आत्माओं को धोखा देकर यहाँ पर लाया तू, और के जुल्म कर रखा इनके ऊपर, तपस्या पर भून रहा है। उसके बाद कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता बना रखा, कोई कुतिया बना रखी, किसी की टांग टूट गई। मनुष्य है तो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई अंधा हो गया। ऐसे जुल्म करता है तू, और मेरे को परमात्मा ने भेजा है कि मैं नीचे जाऊंगा तेरे लोक में, और तूने परमात्मा की सतिथि से अपरिचित कर दिया सबको, भगवान की सतिथि समाप्त करवा दी। मैं वो ज्ञान तत्व ज्ञान प्रचार करूंगा, पूर्ण परमात्मा की महिमा बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि ये काल है जिसकी तुम पूजा करते हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तुम्हें अपने खाने के लिए यहाँ रोक रखा है। ये सारी कहानी बता कर आऊंगा, और उनको सच्चा नाम दे करके भक्ति करवा के वापस सतलोक ले जाऊंगा। इतनी बात सुनकर अब क्रोधित हो गया, उसका बाग उजड़ता दिखा इस काल ने, मेरा तो नाश करेगा यू। जय इसने नीचे सच्ची बता दी तो मेरे पास कौन रहेगा, सब भाग जाएंगे। इस उद्देश्य से उसने सोचा कि इस जोगजीत की टिटवी दाब दूं, इसको खत्म करूंगा एकदम भयंकर हो करके। परमात्मा कबीर जी कहते धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा को कि ऐसे भयंकर होकर ये काल मेरे ऊपर झपट्या, और धर्मदास मैंने श्वास का सिमरण, वह सतनाम का सिमरण शुरू कर दिया, श्वास उश्वास से। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने ना तो श्वास के सिमरण की जरूरत थी, और काल उसका क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं ये रिहर्सल करके, प्रैक्टिकल करके, कि जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आवे किसी भी प्रकार की,
आप इस सच्चे नाम का, सतनाम का, श्वास वाले मंत्र का जाप शुरू कर देना। चाहे आपने कोई राक्षस दिखाई दे, कोई भयंकर कोई प्राणी आपके पीछे लग जाए या कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, आप करके देखना। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप ऐसे करना किसी आपत्ति के समय। तो कहते हैं धर्मदास, मैंने सांस का सिमरण शुरू किया और काल उस सिमरण के प्रभाव से इतना कंडम हो गया, वो असहाय हो गया और ऐसे गिरा वहां से जमीन पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे, पड़ा पड़ा फड़फड़ाता है, उड़ नहीं सकता। तो उसने देख लिया, काल भगवान ने देख लिया कि जोगजीत के पास बहुत प्रबल शक्ति युक्त मंत्र है और मेरी इसके ऊपर दाल गलेगी नहीं। तो चापलूसी का तरीका अपनाया, पैर पकड़ दिए, घिसड़ पिसड़ के नीचे आके जोगजीत के दोनों पैर पकड़ दिए। बोले, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत, सहजदास, अचिंत, तेज, ज्ञानी ये पहले परमात्मा ने उत्पन्न किए थे। अचिंत के बाद फिर अक्षर पुरुष उस अचिंत ने किया, उत्पन्न किया, और ज्योति निरंजन को परमात्मा ने बाद में उत्पन्न किया, इसलिए छोटा है सबसे, 17वां ये। तो उसने कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, काल बोलता है जोगजीत को, मैं तेरा छोटा भाई। और छोटे बच्चे तो उत्पात करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं। आप मुझे बालक नादान समझकर माफ कर दो, मैंने गलती से आपके साथ डिठाई कर दी। और पैर पकड़ कर रोने लग गया। परमात्मा बोले ठीक है, मैंने माफ कर दिया। कहने लगा नहीं, आप तो परमात्मा आप परमेश्वर के पास से आए हो, आपके पास उनकी पावर है, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, मुझे कुछ सुविधा दे दो, मेरे लोक में असुविधा बहुत है। परमात्मा बोले बोल क्या मांगता है? ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु। प्रभु जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर जी बोले ठीक है भाई, मैं हो गया, वचनबद्ध हो गया। बोल क्या मांगता है कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में थोड़े जीवों को पार करना, और चौथे युग कलयुग में आप जो कितने ले जाना, इतनी दया कर दो, ये वरदान मुझे दे दो। परमात्मा बोले भाई तथास्तु, ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर में मैं बहुत कम जीवों को ले जाऊंगा, और कलयुग में अब तेरा वचन है ये, फिर मत जाना कदे बकवाद करे फिर गढ़ूं तना। कलयुग में फिर अपने जीवों को मैं कितने ले जाऊं? हाँ जी, पर एक और करना, जो आपके ज्ञान को सुनकर आप उस ज्ञान आधार से आपके साथ लगे, आपके और हमारे ज्ञान से हमारे पास रहें, उनके साथ आप बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान समझा के ले जाना। आपके ज्ञान को मान के आपके साथ लगे, उन्हीं को ले जाना, और जो आपका ज्ञान स्वीकार ना करें, जबरदस्ती ना करियो भगवान। अच्छा भाई ठीक है, परमात्मा को पता था सारा कि ये बात ऐसा ही करूँगा और ऐसा ही संभव होगा। तो उसने कह दिया ठीक है। 1-2 और ऐसे ही वचन थे वो मांगे, परमात्मा ने सारे तथास्तु कर दिए। अब जब सारे हाँ भर ली ना परमात्मा ने, तब खड़ा हो गया डीठ। जैसे इस भस्मागिरी ने पहले तो पूजा करे था भगवान शंकर की, और उल्टा नीचे सिर ऊपर पैर करके, जब भगवान शंकर ने वचनबद्ध होकर भस्म कड़ा दे दिया, जब ने बोला ओले शंकर होशियारी तो न देखूंगा, शंकर जी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ लिया, और तेरी पत्नी ना अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुझे खत्म करूंगा, बोल शंकर की जय। शंकर आगे आ गया, शंकर जी भागे आगे, पीछे पीछे चला। तो यहाँ ऐसा है, अब शंकर जी तो उससे डर के बाज लिए, अब परमात्मा वहां खड़े हैं, उसका बकल तार दिया काल का, वहां गिर गया चक्कर खा के। तो फिर परमात्मा से उसने कहा, खड़ा हो गया एकदम, अगजा जोगजीत, बेशक नीचे के लोकों में चले जाना, और जब कलयुग आवेगा ना, कलयुग, उस समय इन सभी प्राणियों को उल्टी, वैसे तो सतयुग से ही शुरू कर दूंगा इनको उल्टा ज्ञान देना, उल्टे यानी शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दूंगा, और देवल मंदिर पूजा
देवी देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा, और कलयुग के अंदर तो ऐसा कर दूंगा इस प्राणी को, ये भक्ति के योग नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो कितने विकार भर गए हमारे अंदर, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, दुनिया भर के। अब धर्म जो न्यारे बने थे, अलग अलग धर्म बने, हिंदू धर्म बना, मुसलमान ईसाई धर्म बना, मुसलमान धर्म बना, सिख धर्म बना। ये धर्म धार्मिकता के आधार पर हुए थे कि पुराने वाले धर्मों में त्रुटि आई तो दूसरे धर्म अलग से, जैसे सब बुराइयों से हटाकर वो अलग से स्वच्छ समाज तैयार किए गए थे। और अब सभी धर्मों के अंदर एक जैसे विकार घर करके शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हत्याएं करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, तम्बाकू पीते हैं, और कोई आप देख लो मानव सतर कितना गिर गया। भाई बहन का प्यार नहीं, कोई लोग लाज रही, कोई लाज शर्म रही नहीं, माता पिता के प्रति श्रद्धा रही नहीं, और भक्ति सभी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। तो परमात्मा, अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि भाई परमात्मा तो अंतर्यामी थे कबीर जी, और उन्होंने ही तो श्राप दे दिया इसको 1 लाख मानव शरीरधारी शरीर जीव खाने का, तो वहां से गलती तो भगवान ने ही की है। कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं अनजान व्यक्ति, शुरू में ऐसे शंकाएं उत्पन्न होती है। अच्छा, वो गलती की, उसके बाद फिर भगवान ने ये 3 युगों में जीव कम ले जाने का वायदा नहीं करना चाहिए था, हम पहले पार हो जाते। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने पता था हम किसे हैं। जैसे हम अच्छे होते तो सतलोक से ना आते, हम कति कंडेम हो लिए तभी तो यहाँ आए हैं, जमाने निकम्मे थे। परमात्मा को पता था यदि वो श्राप नहीं देता 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो ये काल कभी भी हमें मनुष्य जीवन नहीं देता। एक योनि और बना दे, जो 84 लाख बना रखी गधे कुत्ते सूरा की, और हमने जिंद कभी भी मालिक याद नहीं आने देता, ऐसा जुल्म कर देता हमारे साथ। परमात्मा ने इसकी मजबूरी बना दी हमें मानव शरीर जीव, एक मानव शरीर देने की, और मालिक को पता था कि इन निकम्या न मैं फिर जाकर मानव शरीर में ही समझा सकता हूँ, इनको फिर ले आऊँगा, खा लेने दे धक्के कुछ दिन, इन्होंने ये ले लेंगे। टिंडे काल के साथ गए हैं वहाँ सुख ढूंढने के लिए। हम उस सतलोक को छोड़कर जहाँ सर्व सुख हमारे पास न ठोकरों में पड़े थे, सारी सुविधाएं थी, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई बुढ़ापा नहीं था, और यहाँ आकर हमने के बड़ा ये पहाड़ से भारा दुख परचेज कर लिया, मोल ले लिया। और दूसरा ये था कि 3 युगों में इसलिए परमात्मा ने अलाउड कर दिया क्योंकि 3 युगों में वो पुण्यकर्मी प्राणियों को जन्म देता है, ये जो पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मी प्राणी होते हैं, और वो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी उनकी लंबी आयु, सारा सुख, शरीर मजबूत, स्वस्थ शरीर, और उस समय वो एक विधान है, ऐसे पुण्यकर्मी प्राणियों का सतयुग में जन्म होता है कि पिता से पहले पुत्र नहीं मरेगा, ना पुत्र नहीं मरेगा पिता से पहले, और स्त्री विधवा नहीं होती, यानी स्त्री पहले मरती है और पति बाद में मरते हैं। ऐसे अच्छे वहाँ उस समय नियम होते हैं। तो उस समय सभी साधनाएं करते हैं, मनमुखी करते हैं, फिर भी उनके घरों में सुख होता है। तो वो परमात्मा कबीर जी आते रहते हैं 4 युगों में, लेकिन वो कतई नहीं सुनते भगवान की, उल्टा विवाद करते हैं। 4 युगों का इतिहास है, आप इसमें पढ़ सकते हो, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में इस दास ने पूरी विस्तार से भर रखा है। ऐसे ही त्रेता युग के अंदर भी प्राणी ज़्यादा दुखी नहीं होते, उनके पुण्य कर्मों से उनको समय समय पर लाभ मिलता रहता है। तो ये सोचते हैं कि हम जो पूजा करें इसी से हमें लाभ मिला। और द्वापर युग में भी ये प्राणी इतने कष्ट में नहीं होते जितने वर्तमान में। इतनी बीमारियां गिरती नहीं। वैज्ञानिक एक रोग के ऊपर कंट्रोल करने की चेष्टा करते हैं, इतने दूसरा तैयार हो जाता है। पहले अक्षय रोग था, उस पर कंट्रोल किया तो कैंसर हो गया। कैंसर का भी 2% को सहारा मिला, तो आगे से एड्स शुरू होगी।
और तेरा गजब, एक तो एक अगर नई बीमारियां, किसी का कोड लग गया, किसी का किसी प्रकार की तकलीफ, किसी का बेटा मर गया, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज